स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कवर किया था। इस वीडियो लेक्चर में बल्कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे और मैंने आपको बताया था कि एक नई स्कीम के तहत जो है ना वो सवाल दे रहे हैं, वो वॉल्यूम निकालने का बोल रहे हैं और जो है वो उसमें एसटीपी पर वॉल्यूम निकालने के बजाय आपको अलग से टेम्परेचर और प्रेशर दे रहे हैं। तो इस केस में आप किस तरह सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और सवाल है, ये जो है वो आई डोंट नो एग्जैक्टली के व्हाट इज द ईयर ऑफ दैट क्वेश्चन। हाँ, इट्स 2008 का एक क्वेश्चन है, उसको हम ज़रा देखते हैं। उसमें वो कह रहा है कि जिंक reacts with H2SO4 dilute as given. Zn plus H2SO4 ZnSO4 plus H2। अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ ZnSO4 एंड उसने नहीं लगाया, कैलकुलेट द मास ऑफ ZnSO4 वॉल्यूम ऑफ H2 एंड नंबर ऑफ molecules of H2 which will produced by reacting 163.5 gram of Zn with H2SO4 add STP। ठीक है भाई, ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में मास रिलेशनशिप भी है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पूछे गए हैं। यानी दिस क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 टाइप्स, राइट? 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है ये। मास रिलेशनशिप कैसे है बच्चों? आपको जिंक का मास गिवन है और आपसे वो H2 जिंक का मास गिवन है और आपसे वो ZnSO4 का मास पूछ रहा है, यानी मास रिलेशनशिप हो गया। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ H2 भी पूछ रहा है वो आपसे, तो ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया। और फिर ये अलग से तीसरी चीज़ आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। यानी बड़ा एक एक्सटेंसिव किस्म का क्वेश्चन है, इसमें सारी चीज़ें उन्होंने क्या कर दी बच्चों? कवर कर दी। ठीक है भाई, तो यानी तीनों तरह की चीज़ें इसमें हमने क्या कर दी, इन्होंने इंक्लूड कर दी। अब ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो मेरा सबसे पहला मैंने आपको तरीके क्या बताया कि जो मास गिवन है ना, सबसे पहले उसके क्या निकाले जाएंगे? मोल्स। फिर उसके बाद मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, दोनों तरीके के सवाल उसमें सॉल्व हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों? मोल्स निकालने हैं। मोल्स ऑफ मास गिवन है जिंक है ना, तो आपने सबसे पहले मोल्स ऑफ जिंक निकालना है। ठीक है, आपने हेडिंग डाली मोल्स ऑफ जिंक और क्या है? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास आपको कितना गिवन है? 163.5। मोलिकुलर मास जिंक का कितना होता है? 65। ठीक है, 163.5 और मोलिकुलर मास जिंक का कितना होता है बेटा? 65। ये आपको पेपर में गिवन करेगा, डिवाइड बाय 65। तो आंसर आ रहा है 2.515 मोल्स आ गया। अब कौन सा रिलेशनशिप है बेटा? किसका मास निकालना है? ZnSO4 का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जिसका मास निकालना है उसके मोल्स निकाले जाएंगे। मोल्स ऑफ ZnSO4, सबसे पहले
जिसका मास गिवन होता है उसके मोल्स निकालते हैं, फिर उसके बाद फिर जिसका मास निकालना उसके मोल्स। मास मास रिलेशनशिप बिल्कुल वैसे ही जैसे याद आ रहा है, तो जरा देखते हैं भाई। अब आपको याद आ रहा है कि मैंने यूनिटरी मेथड सिखाया था, रिलेशन बनाएंगे। 1 मोल ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ ZnSO4, ऐसे ही था ना। तो रिलेशन बनाओ, यूनिटरी मेथड याद आ रहा है, मास मास रिलेशनशिप में हमने ये काम किया था क्या। 1 मोल ऑफ Zn प्रोड्यूसेस कितने मोल, 1 मोल ऑफ ZnSO4। जिंक के 1 मोल कितने मोल प्रोड्यूस करें, ZnSO4 के 1 कर रहे हैं, सिंपल है। फिर मैंने कहा था कि समटाइम्स क्वेश्चन में वो 1 से ही बात स्टार्ट करता है, यानी आप डिपार्टमेंटल स्टोर गए, उसने डायरेक्ट आपको 1 की वैल्यू बता दी, तो फिर उस केस में तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा। जब 1 मोल बना रहा है तो 2.515 मोल ऑफ Zn प्रोड्यूसेस 1 मल्टीप्लाई बाय 2.515 मोल ऑफ ZnSO4, यानी आपके पास 2.515 मोल ऑफ ZnSO4 आ गए। ठीक है, ये आपके पास मोल आ गए। अच्छा, तो जो है वो ये मोल्स आए। अब मैंने कहा कि हमें क्या निकालना है, मास। तो मास के लिए क्या करेंगे हम लोग, मास ऑफ ZnSO4, और मास ऑफ ZnSO4 के लिए क्या करते थे, जो भी मोल्स आए, जो भी आपके पास मोल्स आए हैं, आप उनके नंबर ऑफ मोल को ZnSO4 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ZnSO4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जल्दी से बताओ भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2.515। ZnSO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, अब ज़रा देख लो। जिंक का होता है 65, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 × 3, तो हो जाएगा आपके पास 145 मल्टीप्लाई बाय 2.515, ये हो जाएगा 364.675 ग्राम। ठीक है भाई, ये आ गया मास ऑफ ZnSO4 आ गया। अब जो है, अब अगली चीज़ वॉल्यूम ऑफ H2। तो चाहे मास निकालना होता था, चाहे वॉल्यूम निकालना होता था, जिस चीज़ का भी मास निकालना है या वॉल्यूम निकालना है, पहले उसके क्या निकाले जाएंगे, मोल्स निकाले जाएंगे। ठीक है, अब अगेन यूनिटरी मेथड अप्लाई करके हम किसके मोल्स निकालेंगे, H2 के। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई हम लोग, मोल्स ऑफ H2। अब यूनिटरी मेथड अप्लाई करो भाई, सिंपल। चलो भाई, क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ Zn produces 1 मोल ऑफ H2। ठीक है, फिर गिवन कितने मोल्स थे, 2.515 मोल ऑफ Zn produces 1 मल्टीप्लाई बाय 2.515 मोल ऑफ H2। तो आंसर आ जाएगा 2.515 मोल ऑफ H2। ठीक है, मोल आ गए, इसके भी मोल आ गए। अब इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। जल्दी से देखो, STP पर वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते थे भाई, वॉल्यूम एट STP, याद आ रहा है क्या करते थे, वॉल्यूम एट STP के लिए क्या करते थे भाई, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम एट STP के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसको, H2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 22.4 से। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2.515 मल्टीप्लाई बाय 22.4। तो बेटा 2.515 मल्टीप्लाई बाय 22.4 कर दो, तो आंसर आ जाएगा 56.336 DM³, यानी आंसर आ गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं भाई, बहुत आसान है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना। बिल्कुल मोल्स के टॉपिक में मैंने आपको फॉर्मूले बताया था। क्या बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना। फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ H2, अब H2 के निकालना है ना, मल्टीप्लाई बाय Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर, सीधा सीधा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, नंबर ऑफ एटम्स कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। तो क्या करते हैं, किसी के भी पार्टिकल निकालना हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेना, तो उस चीज़ के मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। तो ज़रा मोल्स कितने हैं बेटा, 2.515, एवोगैड्रो कितना है 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो क्या करेंगे हम लोग भाई, 2.515 को 6.02 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1.51 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी आपके पास इस एक क्वेश्चन में 3 तरह की चीज़ें आ गई। इस एक क्वेश्चन में कितने तरह की चीज़ें आ गई, 3 तरह की चीज़ें आ गई। एक क्या हो गया, ठीक है भाई। तो जो है ना ये, तो कि देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये बड़ा मल्टीटास्किंग क्वेश्चन है, मास मास रिलेशनशिप भी है, मास वॉल्यूम भी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी। क्या किया, जिसका मास गिवन था सबसे पहले मोल्स निकाले, फिर इसका मास निकालना था उसके मोल्स निकाले, और उसके मास निकालने के लिए उसके मोल्स को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया जो यूजुअल मैंने। यानी यहाँ तक ये पूरा मास मास रिलेशनशिप चलता रहा, फिर यहाँ से मास वॉल्यूम स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से मोल्स वाली चीज़ें आ गई। ठीक है भाई, ये जो है ना आपकी स्कीम होगी इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का। आपको बाकी इस जैसे न्यूमेरिकल आपको जो है ना मिल जाएंगे, तो वो आप जरा सॉल्व करें पास पेपर में। अब मैं आपको वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के सवाल सॉल्व कराऊंगा। अच्छा भाई, तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के क्वेश्चन बहुत आसान है, उनमें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, और बहुत ओकेजनली पूछे जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। पास पेपर में आपको ना होने के बराबर मिलेंगे, इक्का दुक्का, बल्कि इक्का दुक्का भी बहुत मुश्किलों से मिलेगा, ढूंढने पर, तलाश करने पर नजर आएगा। बहरहाल चूँकि टॉपिक का हिस्सा है तो बहरहाल बताना ज़रूरी है। तो अब आ जाते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पर। वॉल्यूम और वॉल्यूम के जो ताल्लुकात है उन पर बात करते हैं। यार बड़ा आसान सा सवाल है, देखो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम लोगों को, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 900 dm³ of O2 reacts with CS2 to produce CO2 and SO2। अब इस क्वेश्चन में तो बेटा इक्वेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद इक्वेशन बना लो। सर रिजवान भी इक्वेशन बना लेंगे इसकी। कैसे बोल रहे हैं कि SO2 का वॉल्यूम निकालो, मतलब SO2 का वॉल्यूम निकालना है, मतलब ये एक प्रोडक्ट है, और वॉल्यूम निकालने का जब ऑक्सीजन किससे रिएक्ट कर रही हो, CS2 से। ऑक्सीजन CS2 से रिएक्ट कर रही है, तो रिएक्टेंट कौन कौन है बताएं भाई, एक कौन है, CS2 है। भाई तुम लोगों को इक्वेशन देगा, लेकिन मैं थोड़ा सा सिखा रहा हूँ। देखो अभी तुम लोगों को ये एक टेंशन हो जाएगी कि यार इक्वेशन नहीं देंगे, भाई देंगे इक्वेशन, लेकिन एक समझा रहा हूँ कि देखो भाई इस तरह भी होता है। CS2 किससे मिल रहा है, O2 से, और प्रोडक्ट क्या बन रही है, CO2 और SO2 बन रही है, इक्वेशन है। बैलेंस करना भी आनी चाहिए। देखो 2 सल्फर है, वहाँ पे 1 सल्फर है, शुरू में 2 लगा दो। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन हो गई, देखो 2 2 से कितनी हो गई 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, यहाँ पे शुरू में 3 लगा दो, ये बैलेंस हो गई आपके पास बेटा। ठीक है, खैर ये इक्वेशन सब वगैरह देगा, हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। उसने बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO2 प्रोड्यूस। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रख लेना, एड STP भी उसने बोला है, एड STP, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO2 एड STP प्रोड्यूस्ड व्हेन 900 dm³ ऑफ O2 रिएक्ट्स विद CS2। अब देखो कौन सा रिलेशनशिप है, अगर आप गौर से देखो तो आपको इसका वॉल्यूम गिवन है 900 dm³, और आपको इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सही है, वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम गिवन और वॉल्यूम निकालना हो तो कौन सा रिलेशनशिप अप्लाई होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब जरा देखो कहानी बनाओ, जरा क्या कहानी बनेगी। अच्छा अब देखो इसमें गौर से सुनना, अब इसमें तो वॉल्यूम गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नहीं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है भाई। जब वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है ना, तो जो क्वेश्चन के मोल्स होते हैं ना वो भी वॉल्यूम बन जाते हैं।
दोबारा सुन लो मेरी बात, जब वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप होगा ना, तो जो क्वेश्चन के मोल्स होंगे ना, मोल्स, वो भी वॉल्यूम बन जाएंगे, यानी मैं उनको एज ए वॉल्यूम ट्रीट करने लग जाऊंगा। अब बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड है, जस्ट आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ SO2, सही है, वॉल्यूम ऑफ SO2, क्या लिखूंगा मैं 3, देखो मैं डायरेक्ट रिलेशन बना दूँ, 3 dm, मैंने कहा ना ये मोल्स है ना, ये वॉल्यूम बन जाएगा, 3 dm³ ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 2 dm³ ऑफ SO2। मैंने कहा ना ये मोल्स वॉल्यूम बन जाएगा, तो क्या 3 dm³ ऑफ O2 प्रोड्यूसेस कितने dm³, 2 dm³ ऑफ SO2। अब भाई 3 2 कर रहे हैं तो 1 कितना करेगा, 1 dm³ ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 2/3 dm³ ऑफ SO2। सही है। अब बताओ गिवन कितने हैं, 900, लास्ट में जो गिवन होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 900 dm³ ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 900 dm³ ऑफ SO2। आंसर क्या आएगा भाई, 3 3 सा 9, तो और 300 हो जाएगा, 300 2 सा 600 dm³ ऑफ क्या आ जाएगा, SO2 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर STP पे निकालने का बोला था, तो STP पे नंबर ऑफ मोल्स को 22.4 से, भाई कोई कहानी करनी ही नहीं है। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में जो नंबर ऑफ मोल्स है ना इक्वेशन के, वो वॉल्यूम के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, बस। सारा गन चक्कर मास वॉल्यूम में था कि पहले जो मास गिवन होता था उसको किस में कन्वर्ट करते थे, वॉल्यूम में, ओ मोल्स में। फिर जिसका मास के जिसका वॉल्यूम निकालना होता था तो उसके क्या निकाले जाते थे, उसके क्या निकाले जाते थे, मोल्स निकाले जाते थे, यूनिटरी मेथड से। फिर वॉल्यूम के लिए STP पर उस मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करते थे, और मास के लिए उस मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते थे। भाई ये मास वॉल्यूम की कहानियाँ थी। देखो आपके अपने जहन में बाय द टाइम प्रैक्टिस के साथ साथ एक पोर्शन बन जाएगा कि नहीं यार मास वॉल्यूम में ये करना है, मास में ये करना है, वॉल्यूम में ये करना है, और ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, अदरवाइज इट्स यू आर गोइंग टू कंफ्यूज इन दैट थिंग। सही, एंड आई डोंट वांट यू टू कि आप कंफ्यूज हो इन चीज़ों में, राइट। तो वॉल्यूम रिलेशनशिप में मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, चाहे वो STP पे बोले कुछ भी बोले, वहाँ टेंशन नहीं है। सीधा क्या करना है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, फटाफट जो मोल्स हैं वो वॉल्यूम बन जाएंगे, मोल्स नहीं रहेंगे वॉल्यूम के तौर पे। तो 3 dm³ सीधा आपने किसी के नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालना है, STP के लिए 22.4 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना। चलो एक एग्जाम्पल मैं और करवा देता हूँ ताकि ये बात मजीद क्लियर हो जाए। तो ठीक है भाई, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ ताकि आपके जहन का जितना भी फतूर है इससे रिलेटेड वो निकल जाए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेटा ये नहीं आता, इसकी मतलब इतनी औकात नहीं है, बोर्ड के पेपर वाली औकात नहीं है इसकी। बोर्ड के पेपर की जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी बच्चे को घुमाने वाली थी, इसमें इतनी भी खास वो नहीं है। चलो एक सवाल कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO2 produced, नहीं SO3 produced when 400 dm³ of O2 reacts with SO2। कैलकुलेट द वॉल्यूम, अगेन मैं फिर बोल दिया ऐड STP, ठीक है। चलो भाई अब इक्वेशन देखो, अगेन सेंस, इक्वेशन दी हुई होगी लेकिन सेंस करो, सोचो। देखो यू हैव टू मेक इक्वेशंस, यू आर गोइंग टू मेक इक्वेशन इन सेकंड ईयर, तो यहीं से बनाना सीख लो। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, बच्चे परेशान हो भाई ये। चलो क्या बोल रहा है, 400 dm³ O2 किससे रिएक्ट कर रहे हैं, SO2 से। तो बताओ रिएक्टेंट कौन होंगे, रिएक्टेंट कौन होंगे भाई, एक तो O2 होगा और दूसरा कौन होगा, SO2 होगा। एक SO2 हो गया और एक O2 हो गया। प्रोडक्ट कौन होगा, प्रोडक्ट कौन होगा,
प्रोडक्ट कौन होगा? आप क्वेश्चन में पढ़ो ना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO3। तो SO3 का वॉल्यूम निकालना था, वो प्रोडक्ट है ना भाई। तो ठीक है बच्चों, फिर वही परेशान, अबे भाई गिवन होगी, मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा अब बैलेंस कर लो, सल्फर एक है, वहाँ पे भी एक है। अच्छा फिर बैलेंस भी करना है? नहीं भाई, बैलेंस भी हुई होगी, सिखा रहा हूँ। 2SO2 + O2 2SO3, ये बैलेंस हो गई। ठीक है भाई। तो खैर बहरहाल ये सब कुछ दिया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो अगेन किसका वॉल्यूम गिवन है तुम लोगों को? 400 dm³ दिया हुआ है। किसका वॉल्यूम दिया हुआ है? ऑक्सीजन का। किसका वॉल्यूम पूछा है? SO3 का। वॉल्यूम एट STP, तो कौन सा रिलेशनशिप है? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि भाई आपको जो मोल्स हैं वो वॉल्यूम के तौर पे एक्ट कर रहे होंगे, आपको इसके मोल्स नहीं निकालने, आपको 22.4 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना। बार बार कह रहा हूँ, फिर वही। चलो करो, क्या? वॉल्यूम ऑफ SO3। ठीक है, देख लो क्या बनेगा रिलेशन। मैंने कहा था कि मोल्स है ना वो वॉल्यूम के तौर पे एक्ट करेंगे, तो बोलो क्या बनेगा? 1 dm³ ऑफ O2 produces 2 dm³ ऑफ SO3। ऐसा ही है। अब देखो वही डायरेक्ट बात किससे कर रहे हैं? 1 से, तो 1 के लिए डिवाइड करेंगे नहीं, जो गिवन है उससे डायरेक्ट क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। वही बात हो गई कि दुकानदार के पास गया, उसने डायरेक्ट किसकी कीमत बताई? एक की कीमत बता दी। चलो भाई गिवन कितने हैं? 400 dm³। 400 dm³ ऑफ O2 produces 2 multiplied by 400 dm³ of SO3, 800 dm³ of SO3 is the answer। ठीक है भाई, ये हो गया वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा अब हमने 3 रिलेशनशिप स्टोइचियोमेट्री के कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक चौथा रिलेशनशिप है जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसके सवाल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ इनके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें पास पेपर से, मास के, मास वॉल्यूम के, वॉल्यूम वॉल्यूम के। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम तो खैर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मास वॉल्यूम और मास ज़रूर भी ज़रूर मिलेगा। तो आपने उनको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आना है, अदरवाइज़ जो है ना फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि बेटा मास वॉल्यूम का हर साल सवाल आता है, हर साल। मास का तो चलो चांस है, लेकिन मास वॉल्यूम का हर साल सवाल ज़रूर आता है। तो बोर्ड वाले ने एक तरतीब बनाई हुई है पहले से, तो आप लोग जो है ना इसके इस तरतीब पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? अपने आप को लाना पड़ेगा। राइट, डन बच्चों। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह।